आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, श्री भूपेश बघेल ने राम वन गमन परिपथ के तहत भगवान राम की 6वीं प्रतिमा का लोकार्पण कहाँ किया है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, धमतरी। छत्तीसगढ़ में जो राम वन गमन परिपथ जो है वो मुख्य रूप से ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों के लोकार्पण करने के लिए इसका जो आयोजन है वो किया गया था, जो कि भूपेश बघेल जी के द्वारा यह जो कार्यक्रम है वह प्रारंभ किया गया था। और इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ में जो भगवान राम के पद चिन्हों को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की जो प्रक्रिया है उसे इस राम वन गमन परिपथ के तहत उन जगहों या ऐतिहासिक या धार्मिक स्थलों को और भी ज़्यादा उन्हें निखारना और उनके जो निर्माण कार्यों को करना, जिससे वहाँ का जो पुराने जो ऐतिहासिक मंदिर हैं या जो तीर्थ स्थल हैं उन्हें और भी ज़्यादा अच्छे से धरोहर के रूप में रखा जा सके। और इसके अंतर्गत पहले चरण में कोरिया से लेकर सुकमा तक लगभग 2260 किलोमीटर तक की लंबाई या जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत 9 जगहों को रामायण काल के अनुकूल विकसित करने की जो प्रक्रिया है उसे किया गया। इसके अंतर्गत 9 जगहों को चिन्हित किया गया और इसके अंतर्गत जो जगह थे उनमें से था सीतामढ़ी हरचौका जो कि कोरिया में स्थित है, फिर रामगढ़ जो कि सरगुजा, फिर सिवरी नारायण जो कि जांजगीर चांपा, फिर तुरतुरिया है, चंदखुरी है, राजिम है, सिहावा सप्तऋषि आश्रम है, जगदलपुर और रामाराम जो सुकमा में है। इस तरीके से 9 जगहों के जो धार्मिक स्थल हैं उनका विकास जो कार्य है वो किया गया इसके तहत। अब देख लेते हैं अगला, छत्तीसगढ़ में यूथ कनेक्ट फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, जसपुर में। ऑप्शन डी, जसपुर में इसका आयोजन किया गया। अब है अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य में आयुष्मान भव योजना का शुभारंभ किसने किया। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, श्री टी.एस. सिंहदेव के द्वारा आयुष्मान भव योजना जो है उसका शुभारंभ किया गया था। अब है अगला, छत्तीसगढ़ में पोला त्योहार कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, भादो अमावस्या में। अब है अगला प्रश्न, किसने शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेन ने इस राज्य में स्थित सिरपुर को भेंट दी थी। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, महाशिवगुप्त बालार्जुन ने। महाशिवगुप्त बालार्जुन ने वेनसोंग को सिरपुर को भेंट के रूप में दिया था। अब है अगला, इस राज्य के उच्च न्यायालय के प्रथम कार्यकाली मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, न्यायमूर्ति R.S. गर्ग। अब है अगला प्रश्न, इस राज्य के किस स्थान से 1900 ईस्वी में प्रथम समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र प्रकाशित हुआ था। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, पेंड्रा में। अब है अगला प्रश्न, इस राज्य में बस्तर क्षेत्र में 1824 से 25 ईस्वी में मराठों के विरुद्ध कौन सा आदिवासी विद्रोह हुआ था। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, परालकोट का विद्रोह। परालकोट का विद्रोह जो है वो मुख्य रूप से बस्तर क्षेत्र में हुआ था, जो कि 1824 से 1825 के बीच में हुआ था। अब है अगला, इस राज्य में 1920 में हुई प्रथम मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। प्रथम मजदूर हड़ताल जो है वो मुख्य रूप से राजनांदगांव में हुआ था और यह जो है बंगाल कॉटन मिल जो है उससे संबंधित था, जिसमें ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने नेतृत्व किया था और इसके तहत भूख हड़ताल जैसी जो आंदोलन है वह चलाई गई थी, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा हड़ताल माना जाता है। अब है अगला, नागपुर के रघुजी भोसले प्रथम के किस सेनापति ने इस राज्य में कलचुरी प्रभुत्व को लगभग समाप्त कर दिया। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन है, भास्कर पंत ने।
अब है अगला, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने इस राज्य की राजधानी रतनपुर को रायपुर स्थानांतरित किया था? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, मेजर एग्नू ने। अब है अगला, इस राज्य के कंडेल ग्राम में 1920 ईस्वी में कौन सा सत्याग्रह आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, नहर सत्याग्रह। अब है अगला, राष्ट्रीय भावना विकसित करने हेतु इस राज्य के राजनांदगांव में 1909 ईस्वी में कौन सा संगठन स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, सरस्वती पुस्तकालय। अब है अगला, अगस्त 1930 ईस्वी में इस राज्य में किस स्थान पर जंगल सत्याग्रह हुआ था? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, रुद्री नवागांव। रुद्री नवागांव में जो है वो जंगल सत्याग्रह जो है वो 1930 में हुआ था। अब है अगला, इस राज्य के रायपुर में स्थित ब्रिटिश सेना के किस भारतीय सिपाही ने अपने अधिकारी मेजर सिडवेल की हत्या की थी? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, हनुमान सिंह। हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है, और मंगल पांडे इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो हनुमान सिंह जो है वो मंगल पांडे की ही तरह अपने जो उच्च अधिकारी की उन्होंने हत्या की थी, और हनुमान सिंह ने भी अपने उच्च अधिकारी की हत्या की थी, जो कि छत्तीसगढ़ में जो लोगों की जिस तरीके से शोषण किया जा रहा था उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाया था। अब है अगला, इस राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसने सेवा की? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, ए के विजयवर्गीय ने। अब है अगला, दिसंबर 1920 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को इस राज्य में प्रथम प्रवास के लिए लाने का श्रेय दिया जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, पंडित सुंदरलाल शर्मा को। अब है अगला, 1787 से 1818 ईस्वी तक मराठा शासनकाल में इस राज्य में कौन सी प्रशासनिक व्यवस्था विद्यमान थी? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, सूबा व्यवस्था। अब है अगला, इस राज्य के निम्नलिखित में से कौन नेता मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, पंडित रविशंकर शुक्ल। अब है अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सड़कों की राष्ट्रीय गुणवत्ता निरीक्षण में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन है प्रथम। अब है अगला, प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सकारात्मक परिवर्तन वर्ष 2023 का शुभारंभ किसने किया? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, श्री द्रौपदी मुर्मू ने। अब है अगला, दत्तक ग्रहण के मामले में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, 13। अब है अगला, महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कौन सा सुरक्षा ऐप जो है वो विकसित किया गया है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, अभिव्यक्ति महिला सुरक्षा ऐप। अब है हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में भजन त्योहार 2023 का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, 1 से 13 सितंबर 2023 में किया गया। अब है अगला, कहेश्वर महादेव मंदिर छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, दुर्ग में। अब है अगला, ऑनलाइन करों का भुगतान करने की सुविधा मुहैया कराने वाला छत्तीसगढ़ का पहला जिला कौन सा है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, रायगढ़। अब है हमारा अगला प्रश्न, पृथक राज्य छत्तीसगढ़ हेतु सुनियोजित प्रयास प्रारंभ हुआ कब? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, 1976 ईस्वी में छत्तीसगढ़ को पृथक राज्य बनाने के लिए प्रयास जो है वो प्रारंभ किया गया था। अब है अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के गठन हेतु प्रथम राजनीतिक प्रयास प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, 1998 ईस्वी में। अब है अगला, छत्तीसगढ़ के गठन हेतु केंद्र सरकार ने लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत किया? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, 25 जुलाई 2000 को। 25 जुलाई 2000 को छत्तीसगढ़ के गठन के लिए केंद्र सरकार ने लोकसभा में विधेयक जो है वो प्रस्तुत किया था। अब है अगला, छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर पूर्व में स्थित राज्य है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। अब है अगला, छत्तीसगढ़ एक राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, 1 नवंबर 2000 को। अब है अगला, छत्तीसगढ़ गठन विधेयक को लोकसभा ने पारित किया? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, 31 जुलाई 2000 को। अब है अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ गठन विधेयक को राज्यसभा में पारित किया गया कब?
तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ए 3 अगस्त 2000 को, बी 7 अगस्त 2000 को, सी 9 अगस्त 2000 को, डी 11 अगस्त 2000 को। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी 9 अगस्त 2000 को। 9 अगस्त 2000 को छत्तीसगढ़ के गठन संबंधी जो विधेयक है वो राज्यसभा ने पारित किया था। अब है अगला प्रश्न, जल की गुणवत्ता की जांच में छत्तीसगढ़ देश में कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी 18वां। अब है अगला, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने किस नदी पर ओपेरा हवेली सेतु का लोकार्पण किया है? ओपेरा हवेली सेतु का लोकार्पण किया है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए खारून नदी। खारून नदी पर ओपेरा हवेली सेतु का जो है वो लोकार्पण जो है वो हुआ है